हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉन्गी जो शाओजिंग से कह रही होती है कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि तुम शाओजिंग नहीं हो, जिस पर शाओजिंग भी उठकर उसकी तरफ जाने लगता है और बगैर कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जबकि सॉन्गी जिससे उससे नजरें भी नहीं मिलाई जा रही होती और फिर वो उसके पीछे भागने लगती है, पर देखते है कि शाओजिंग तो अम्ब्रेला निकाल कर बारिश में जाने लगता है, तो वो भी उसके पीछे भाग कर जाते है। उसके अम्ब्रेला में जाकर खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और भी काफी बातें कर रही होती है। जबकि शाओजिंग तो उसे बुला भी नहीं रहा होता और आगे जाकर अपने अम्ब्रेला से भी निकाल देता है। तो सॉन्गी कहने लगती है कि ठीक है, मैं भी जाके तुम्हारी बातें ग्रैंडपा को बता देती हूँ। तो वह कहने लगता है कि अच्छा, तो मेरे बारे में क्या बताओगी? तो मैं भी बता दूंगा कि तुम नाटक करती हो बीमार होने का एग्जाम से बचने के लिए, और साथ ही साथ तुम उस टाइम पर आ भी जाती हो जब तुम्हारा टीचर कपड़े चेंज कर रहा होता है। ये सब बातें कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पीछे सॉन्गी जो रोती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है कि क्लास में सॉन्गी जिसको फ्लू हुआ होता है, ये देखकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हें फ्लू हुआ है, जबकि शाओजिंग को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहने लगती है कि उसी की वजह से तो मुझे हुआ है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये काफी चेंज लग रहा है पहले से, पहले ये ग्लासेस लगाया करता था पर अब तो ये ग्लासेस नहीं लगाता। ये बातें सुनकर सॉन्गी भी कहने लगती है कि हाँ, ये पहले से काफी चेंज लग रहा है, तुम्हें इसमें क्या ज्यादा चेंज लग रहा है? तो वो कहने लगती है कि ये तो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब क्लास के एंड होने के बाद सॉन्गी जो पहले से ही शाओजिंग का भाई वेट कर रही होती है, जैसे शाओजिंग आता है तो उसको जूस देने लगती है। उसे कहने लगती है कि तुमने बहुत काम किया ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। ये कहकर जब शाओजिंग को दे देती है तो शाओजिंग भी पी लेता है। तो उसे पीते देखकर वो कहने लगती है कि ओह, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें ऑरेंज जूस से एलर्जी है। अब ये सुनते ही शाओजिंग तो ऐसे करने लगता है कि जैसे सच में उसे एलर्जी हो रही है, पर वो आगे से कहने लगती है कि आपको सच ऑरेंज जूस से नहीं बल्कि पीच जूस से एलर्जी है। अब ये बात कहने के बाद सॉन्गी तो वहाँ से चली जाती है और बेचारा पीछे शाओजिंग वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। पीछे से उसका रोबोट शाओसा आ जाता है। इसका मैंने पहले गलत नेम बता दिया था, पर इसका नेम शाओसा है। वो आकर कहने लगता है कि इस लड़की से बचकर रहना, वरना ये तुम्हारे राज का पता लगवा लेगी कि तुम कहाँ से आए और क्या हो, तुम्हारी न्यू टेक्नोलॉजी का भी पता लग जाएगा। फिर जब शाओ एक जगह पे अपनी कोई चीज लेने के लिए जाता है तो जैसे ही खोलता था उसमें से कुछ स्पाइडर नीचे गिर जाते हैं, जिससे शाओजिंग जरा भी नहीं डरता। ये देखकर सॉन्गी कहने लगती है कि जब भी तुम स्पाइडर देख लेते थे तो आधी रात ही मुझे अपने घर पर बुला लिया करते थे कि इसको मार दो, पर अब तो तुम नहीं डरे। तो वो कहने लगता है कि वो पहले की बात है, अब नहीं मैं डरता। ये कहकर उसके आगे जैसे ही अपना हाथ करता है तो वो अपने हाथ में भी एक पकड़ के लेकर आया हुआ था, जिसे देखते ही सॉन्गी डर जाती है और फिर वो उसे कहने लगता है कि अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो किसी को डराना भी मत। जिंग आगे आगे होता है तो सॉन्गी उसके पीछे पीछे आ रही होती है और वो शाओजिंग से पूछने लगती है कि तुम्हारी इस क्लास में कितने नंबर आए, इस क्लास में कितने नंबर आए, और तुम पहली बार मेरे घर पर कब आए? वो हर एक चीज का ठीक से आंसर दे रहा होता है, पर वो उससे पूछने लगती है कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो मैंने कौन सी कलर का ड्रेस पहना हुआ था। अब ये बात सुनकर शाओजिंग वहीं पर चुप हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा, अब इंटरेस्ट नहीं है, पहले तो बहुत इंटरेस्ट था। जब मैंने येलो ड्रेस पहना था तो तुमने मुझे कहा था कि तुम पर येलो ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, और अब तो तुम्हें याद भी नहीं। पर शाओजिंग तो उससे जाते जाते कहने लगता है कि मुझे तुम एक बात बताओ, तुम इतने कम नंबर कैसे ले लेती हो? सॉन्गी तो वहीं बिल्कुल चुप हो जाती है और शाओजिंग भी कार में जाकर बैठ जाता है। उसके बैग में जो रोबोट शाओसो होता है वो भी निकल के बैठ जाता है। कहने लगता है कि इस लड़की को आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता ना लगने देना, और भी सॉन्गी के बारे में बातें कर रहा होता है तो वो भी उसको दोबारा से उसकी बोल बना देता है कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्गी एक एग्जीबिशन में आती है, वहाँ पर एक आर्ट देखने के लिए आई थी पर वो तो वहाँ पर नहीं थी। जबकि स्टाफ से उसे पूछने पर पता लगता है कि वो आज एग्जीबिशन में नहीं लगेगी। अब उसे एक कॉर्नर में रूम नजर आता है तो वो भी वहाँ पर चली जाती है। सच में उसे वो नजर भी आ जाती है जिसे वो देखने के लिए आई थी। तो वो जैसे उसके पास जा रही होती तो उसे लगता है कि कोई तो वहाँ उसके पीछे आ रहा है, तो वो जल्दी से जैसे छुपने लगती तो वहाँ पर एक लड़का पहले से बैठा हुआ था और सॉन्गी के लगने की वजह से वहाँ से थोड़ा सा कलर भी उतर जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का तो सॉन्गी को देख रहा होता है, जबकि सॉन्गी तो उसके पास ही बैठ जाती है और कहने लगती कि कोई मसला नहीं है। वैसे पता है तुम्हें ये काम किसका है? तो वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि ओयांग का है। वो कहने लगती कि अच्छी बात है। जैसे ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है तो वो कहने लगती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं अभी इसको सेट कर दूंगी। ये कहकर उसे चीजें वगैरह पकड़ लेती है और जो जो चीजें डाली होती है उसकी हरकतों को देखकर ओयांग को भी उस पर हंसी आ रही होती है, जबकि उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि जिसने इस चीज को बनाया वो बिल्कुल उसके साथ ही बैठा है। तो वो बिल्कुल सेम कलर बनाने के लिए अपनी लिपस्टिक का भी यूज करती है और बाकी और भी चीजों का यूज करती है। उसकी ये सभी हरकतों को देख देख कर बस ओयांग को तो उस पर हंसी आ रही होती है। वो तो वैसे ही सेम कलर बनाकर उस पर लगा भी देती है और कहने लगती है कि ये बिल्कुल सेम लग रहा है ना, जिस पर ओयांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो वहाँ से ये काम करने के बाद चली भी जाती है, जबकि ओयांग उसको कुछ भी नहीं बताता कि वो कौन है। फिर दिखाया जाता है कि सॉन्गी जो एग्जीबिशन से बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि वही आर्ट पीस एग्जीबिशन में लगा हुआ है और एक लड़की उस बारे में बता रही होती है कि हमारी एग्जीबिशन में जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल रियल है, कोई भी चीज फेक नहीं है। जबकि वहाँ का फोटोग्राफर उस कलर को देख लेता है, यहाँ तक कि वो हाथ लगा कर भी चेक करता है, उसके हाथ पे वो कलर आ जाता है। ये देखकर वो कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल फेक
लॉक है और हर डोर बंद कर दिया जाता है कि कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल पाए, इसलिए सोंगी को भी रोक लिया जाता है। जैसे सोंगी ये चीज देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है, पर इतने में वहाँ पर ओयांग आ जाता है जो वहाँ पर कुछ बोलता है। इससे पहले ही सोंगी कह देती कि ये मेरी गलती है, अब इसी वजह से उसको काफी जुर्माना भी हो गया था। यही सोचते सोचते वो वहाँ से जा रही होती है कि वो इतने पैसे कहाँ से देगी। इतने में पीछे से ओयांग आ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारी जगह पर सारे पैसे मैंने दे दिए हैं। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी एज में भी इतने अमीर होगे कि तुमने सारे पैसे दे दिए, चलो हम एक दूसरे को वीचैट में ऐड कर लेते हैं। ये कहकर वो उसको ऐड कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ओयांग के पास एक आदमी आता है जो कहने लगता है कि आपके आर्ट पीस को कोई खरीदना चाहता है। तो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देना। तो कहने लगता है कि जबकि वो थोड़ा डैमेज था इस वजह से भी वो आदमी ले रहा है, तो तुम क्यों नहीं सेल करे। तो वो कहता है कि नहीं मैंने करना। इधर हमें दूसरी तरफ शाओजिंग दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है, क्योंकि जिस बॉडी में वो आया था उसकी फिटनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसकी बॉडी बना रहा होता है। और इधर ओयांग दिखाया जाता है जो किसी भी वॉल पर अपनी ड्राइंग बना रहा होता है, बट उसको दोबारा से कॉल आ रही होती है जिस पर उसे कहा जा रहा होता है कि तुमने वो अपनी ड्राइंग क्यों नहीं सेल की जबकि वो सेल हो रही थी। ओयांग कहने लगता है कि तुम बिजनेस संभाला करो बस, और ये चीज मैंने अपने प्यार की वजह से नहीं बेची, क्योंकि ओयांग को तो वो पहली नजर में पसंद आ गई थी। इधर हमें दूसरी तरफ सोंगी दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड के साथ एक जगह से गुजर रही होती है, पर वो जिम में शाओजिंग को देख लेती है। उसे देखकर वो कहने लगती है कि इसने कब से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और वो उसकी काफी ज्यादा पिक्स भी बना लेती है। फिर शाओजिंग जब घर पे वापस आता है तो शाओसू उसके लिए काफी ज्यादा आउटफिट्स वगैरह लेकर आया होता है जो इस सिटी में काफी फेमस थे। सोंगी जो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती क्योंकि उसने एक न्यू बार ओपन किया था, वो जैसे उसकी शॉप को अंदर से देखने के लिए जाती है तो पता लगता है कि वो तो बाहर नहीं एक शॉप है। तो वो उसे कह रही होती है कि क्या तुमने ये ओपन किया है, जिस पर वो कहता है कि तुम ये वाले वर्ड्स बोलो फिर तुम्हारे लिए एक डोर ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो वर्ड्स बोलती है तो उसके लिए डोर ओपन कर दिया जाता है जिसके पीछे फुल एक बार बनी हुई थी, और यहाँ पर लोग अपनी डेट करने के लिए आते हैं। और फिर उनका फ्रेंड शो ही उनको एक ट्रिक करके दिखा रहा होता है जो उसने 3 महीने लगाकर सीखी थी। वो करना स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ चैनजिन दिखाया जाता है जो इसी जगह पर आता है, और शाओसू तो उसके साथ काफी गेटअप चेंज करके आया हुआ था और बहुत ही ज्यादा अजीब ड्रेसिंग की हुई थी। वो तो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए थे। जैसे ही शाओजिंग की नजर एक लड़के पे पड़ती है तो उसको उस पर शक होता है, वो तो उसके पीछे जाने लगता है, जबकि उसको जाते हुए तो सोंगी भी देख लेती है। वो तो जल्दी से उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो, जिस पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सोंग कहने लगती है कि क्या ये मुझसे शर्मा रहा है, बट उसे शर्मा नहीं रहा होता बल्कि उस लड़के के पीछे जा रहा होता है। और जैसे वो उस लड़के के पास पहुँचता है तो वो लड़का तो इसे पहचान जाता है क्योंकि वो एक साथ ही तो काम करते हैं, बट जिंग ने तो उसे इस तरह पकड़ा होता है कि सोंगी भी उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर कुछ गलत ही समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। शाओजिंग जो उसको दोबारा से पकड़ लेता है, कहने लगता है कि मैं तो बस इतना कहने के लिए आया था कि तुमने राइट पर नहीं बल्कि लेफ्ट पर रखना था। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसको ग्रैंडपा की कॉल आती है, मतलब प्रोफेसर सोंग की, जो उसे कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सोंगी के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है, वो तो मुझे बता कर भी नहीं गई, तुम उसको ढूंढ कर घर पर ले आओ। ये सुनकर शाओजिंग भी कहता है कि हाँ मैं ले आऊंगा। और इधर सोंगी जो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता रही होती है कि शियान को लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। ये अभी बातें कर ही रही होती तो इतने में वहाँ पर शियानजिंग भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि मुझे किसमें इंटरेस्ट है किसमें नहीं, तो मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। ये कहकर उसको वहाँ से उठाकर ले जाता है, कार में बिठाकर लेकर जा रहा होता है, पर अभी भी रास्ते में सोंगी उसी लड़के डोंग के बारे में बात कर रही होती है, उसकी काफी तारीफें कर रही होती। ये बातें सुनकर वो साइड में अपनी कार लगा देता है और उसके काफी क्लोज चला जाता है, जबकि ये जो भी उससे शाय फील करने लगते हैं, पर वो उसे बताता है कि मेरा लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये कहकर उसको वहाँ से बाहर निकलने को कहता है, तो वो कहने लगती है कि तुमने तो मुझे घर तक भी नहीं छोड़ा और यहीं पर मुझे छोड़कर जा रहे हो, जबकि घर तो यहाँ से काफी दूर है और मैं तो वैसे भी एक अकेली लड़की हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो। पर फिर भी उसको वो अपनी कार से निकाल देता है और किसी तरह चलते चलाते फाइनली ये जो अपने घर पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि रात में तुम अकेली इस तरह पैदल घर कैसे आ रही हो। इससे पहले वो ग्रैंडपा से कुछ बोलती, अंदर से शाओजिंग भी निकल आता है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, पर वो तो सारी बातें उसके ऊपर डाल देता है, जबकि ग्रैंडपा भी कह रहे होते हैं कि उसने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर देखो तुम अकेली वापस घर पर आ रही हो। जबकि इस बात पर शाओजिंग कहने लगता है कि ग्रैंडपा कोई बात नहीं, घर पर तो वापस आ गई है ना, क्योंकि उसको आपकी फिक्र हो रही होगी ना। अब ये बातें सुनकर सोंगी तो वैसी सोच में डल जाती है कि ये कैसा इंसान है, अब भी वहाँ पे मुझे खुद छोड़कर आया और यहाँ पर कह रहा है कि इसने मुझे देखा भी नहीं और ना मैं कहीं मिली हूँ इसको। और फिर जब रूम में जाती है तो उसकी पिक को देखकर और पीछे जो लड़कियाँ शाओजिंग को देख रही होती है उसे देखकर कहने लगती हैं कि शाओजिंग में कोई ना कोई तो बात है। पर वो जैसे ही एक ब्लाइंड डेट वाला पोस्टर पढ़ती है तो वो भी शाओजिंग के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करवाने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।